नमस्ते फ्रेंड्स। इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय टैक्स पेयर्स अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डिडक्शंस क्लेम करते हैं और ये डिडक्शंस उन्हें केवल ओल्ड टैक्स रिजिम के अंतर्गत मिलते हैं। जो टैक्स पेयर अपना आईटीआर न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत फाइल करते हैं उन्हें डिडक्शंस नहीं मिलते हैं। तो यह इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80TTA के अंतर्गत मिलने वाले डिडक्शन के बारे में। इस सेक्शन के अंतर्गत जो डिडक्शन मिलता है वो केवल इंडिविजुअल और रिचुअल टैक्स पेयर को मिलता है और वो ये भी केवल ओल्ड टैक्स रिजिम के अंतर्गत रिटर्न फाइल करने पर ही मिलता है। इस सेक्शन 80TTA के अंतर्गत टैक्स पेयर्स को उन्हें सेविंग बैंक अकाउंट पे मिलने वाले इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। यदि किसी टैक्स पेयर का सेविंग अकाउंट किसी बैंक में है या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में है या किसी बैंकिंग कंपनी में है या किसी पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है और उससे यदि सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिलता है तो उस इंटरेस्ट का डिडक्शन इस सेक्शन के अंतर्गत मिलता है। यह एक बात ध्यान रखनी होगी कि इस सेक्शन के अंतर्गत केवल सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले इंटरेस्ट से डिडक्शन मिलता है। इसके अलावा अगर फिक्स डिपॉजिट या आरडी अकाउंट पर कोई इंटरेस्ट मिलता है तो उसका डिडक्शन इस सेक्शन के अंतर्गत नहीं मिलेगा। इस सेक्शन 80TTA के अंतर्गत सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है और वो डिडक्शन 10,000 रुपये तक का मिलता है। मतलब यदि किसी टैक्स पेयर को इंटरेस्ट मिला है सेविंग अकाउंट से तो उसे 10,000 रुपये तक का डिडक्शन इस सेक्शन के अंतर्गत मिल सकता है। इसे हम यहाँ कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यह हमारे सामने एक पहला उदाहरण है। इस उदाहरण में टैक्स पेयर को सेविंग बैंक अकाउंट से कुल इंटरेस्ट 9,500 रुपये मिला है। ये साल भर में इस टैक्स पेयर को 9,500 रुपये सेविंग बैंक से इंटरेस्ट मिला है। तो इस सेक्शन के अंतर्गत टैक्स पेयर को डिडक्शन 9,500 रुपये का मिलेगा। मतलब जितना इंटरेस्ट टैक्स पेयर को मिला है उतने का डिडक्शन यहाँ टैक्स पेयर को मिलेगा। लेकिन जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि ये तो 9,500 रुपये का सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट मिला है, ये टैक्स पेयर को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाना होगा। पहले इनकम दिखानी होगी, उसके बाद सेक्शन 80TTA के अंतर्गत डिडक्शन लेना होगा। और यहाँ दूसरा उदाहरण है। इस उदाहरण में टैक्स पेयर को सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मिला है 16,024 रुपये। तो यहाँ जैसे कि हमने पहले ही बात की, इस सेक्शन के अंतर्गत जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलता है वो मिलता है 10,000 रुपये का। तो यहाँ इस टैक्स पेयर को 10,000 रुपये का डिडक्शन इस सेक्शन के अंतर्गत मिलेगा। तो यहाँ भी टैक्स पेयर अपनी इनकम अदर सोर्सेज के अंतर्गत पहले दिखाएगा 16,024 रुपये और यहाँ सेक्शन 80TTA के अंतर्गत 10,000 रुपये का डिडक्शन क्लेम करेगा। तो टैक्स पेयर को सेविंग बैंक अकाउंट से मिलने वाले इंटरेस्ट का डिडक्शन सेक्शन 80TTA के अंतर्गत इस तरीके से क्लेम करना होगा। पहले उन्हें अपनी इनकम अदर सोर्सेज के अंतर्गत दिखानी होगी, उसके बाद डिडक्शन क्लेम करना होगा। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।